श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 मार्च से लेकर के और 13 मार्च तक आपका होलाष्टक प्रारंभ हो गया है। ये होलाष्टक क्या होता है? होली आपकी इस बार 14 मार्च को है और होली से ठीक 7 दिन पहले लग जाता है होलाष्टक। और ये 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में कोई भी शुभ कार्य घर में नहीं किए जाते हैं, वरना बहुत बड़ा दोष लगता है। और इसी टाइम पे लोगों की तबीयत सबसे ज़्यादा खराब होती होगी हर किसी के घरों में, आपने देखा होगा ना। तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप सभी लोगों को 7 लौंग और 7 काली मिर्च का ये उपाय होलाष्टक प्रारंभ होने के पहले ही दिन आपको करना होगा, ठीक है ना। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही अच्छा सा उपाय है जिससे आप अपने घर के नज़र टोने टोटके को दूर कर पाए। ठीक, होलिका दहन कब होगी आपको पता है? 13 तारीख को। इसीलिए 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च 2025 तक आपका क्या है, इस बार होलाष्टक लग गया है। तो आपको क्या करना है, इस होलाष्टक से बचने के लिए, अपने घर के नज़र टोने टोटके से लोगों को बचाने के लिए आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले नियम समझिएगा इस उपाय का। कोई भी गलती किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था, आपको 7 लौंग लेने होंगे, ठीक है ना। कितने? 7 लौंग लीजिएगा एंड देन लास्ट में आपको 7 काली मिर्च लेनी है। 7 लौंग लेंगे, 7 काली मिर्च लीजिएगा और इन दोनों चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय आप अपने घर पे करें, है ना। आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, नियम समझिएगा। आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो 7 आपके पास में काली मिर्च है और जो 7 आपके पास में लौंग है, महादेव से यही विनती करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे कि हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी सदस्य हमारा बीमार ना पड़े और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे ना। इस पूरे 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च में कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर लो, ठीक है ना। करने के बाद में जो 7 काली मिर्च थी और जो 7 लौंग के टुकड़े थे, उनको महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लो, ठीक है ना। उठाने के बाद में आप उसे अपने घर पे ले आकर के रख लो। और कब तक रखना है? 13 मार्च तक रखना है, ठीक है ना। 13 मार्च को जब होलिका दहन होगी, या होलिका दहन होने से पहले या होलिका दहन होने के बाद में, जहां पर भी होलिका जली हुई है वहां पर अपने पूरे परिवार, जितनी भी फैमिली मेंबर्स आपके घर में वर्तमान समय में रहते हैं, उन सभी के हाथों को स्पर्श करा करके और आप वही होलिका की राख में अगर उस 7 लौंग को और 7 काली मिर्च को फेंक करके चले आते हैं, तो फिर 2025 में आपके घर परिवार में किसी की नज़र नहीं लग सकती, ठीक है ना। तो करिएगा इस उपाय को। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है होलाष्टक के इस दिनों में। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को आप करने जाते हो तो बेनिफिट क्या है। होलाष्टक कब स्टार्ट हो रहा है? आपका शुक्रवार के दिन। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज के टाइम पे ऐसा अक्सर देखा गया है, चाहे किसी का भी घर हो, किसी के घर में छोटी प्रॉब्लम होती है, किसी के घर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की समस्या घर में चल रही है, आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तांबे का लोटा। सबसे पहला काम करेंगे, इस तांबे के लोटे में जल को भर लो, ठीक है ना। जल के अंदर कुछ भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। जल जब आप डाल देंगे उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से काले तिल की। अब यहाँ पर जो काला तिल होगा वो आपको गिन करके लेना है। कितने? 31, यानी कि 31 काले तिल आप सभी को लेने हैं। और फिर आप सभी को उसी जल के अंदर वो 31 काले तिल आप सभी को क्या करने हैं? डाल देने हैं, ऐसे छोड़ देना। बातें समझ में आ रही हैं क्या, है ना। डाल दिया। अब ये 31 जो काले तिल आपने लिए हैं, इस कलश को यहां से उठाना। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में शमी का पेड़ है वहां पे चले जाओ। घर के अंदर नहीं है,
घर के बाहर है वहाँ पे चले जाओ। कहने का मतलब है कहीं पे भी जा सकते हैं। और शमी पेड़ की जड़ में आप सभी लोगों को वही जो काले तिल वाला जल है वह समर्पित करना होगा। जब आप समर्पित करेंगे, महादेव का एक अलग नाम बोलना है और वो नाम होगा अवधूतेश्वर महादेव। इस बार मैंने लिख भी दिया है तो कोई लोग गलतियां मत करिएगा। क्या लिखा है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर वही काले तिल का जल शमी पेड़ की जड़ में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपने समर्पित कर दिए तो इससे भी आपके घर में होलाष्टक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको फिर से करना है शमी के पत्ते के साथ में। शमी का पत्ता नहीं मिलता है देन आप दूसरा एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और वो होगा चावल का दाना। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? शमी का पत्ता। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगी। मैंने अभी भी आपको बताया कि जब होलाष्टक स्टार्ट हो जाता है ना, यानी कि 7 तारीख से 13 तारीख तक आप सभी को बच करके चलना होगा, क्योंकि यही टाइम होता है जब लोगों के घर में नज़र लगती है, टोने लगते हैं, टोटके। आप देखो कोई भी ऐसा घर बचेगा नहीं जो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में घर का कोई सदस्य बीमार ना पड़े। आप नोटिस करके देख लेना, 7 से 13 के बीच में कोई ना कोई सदस्य, घर का हर एक सदस्य बीमार एक ना एक जरूर हो जाता है। तो वही रीज़न होती है कि किसी की हाय लग जाती है, किसी के नज़र टोने लग जाते हैं। ये एक रीज़न होता है हर एक चीज़ों का। तो आप सभी को लेना होगा एक शमी का पत्ता। बहुत ज़्यादा कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक शमी का पत्ता ले लो। शमी के पत्ते के साथ में दोबारा से हमें काले तिल को लेना है। कितने काले तिल लेंगे? आपको 11 काले तिल लेने हैं। एक शमी का पत्ता लीजिएगा, 11 दाने काले तिल के लेंगे। उन दोनों चीज़ों को, कौन कौन से? काले तिल और शमी का पत्ता या चावल का दाना, अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में रखेंगे। जितनी भी रूम्स हो, जितनी भी फैमिली हो आपके घर में, सभी के हाथों से स्पर्श कराएंगे। जितने भी कमरे हों आपके घरों में, सभी कमरों में एक बार लेकर के उसको घूम लें। जितने भी रूम्स हों उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद में आपका घर का जो मेन डोर होता है, जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट के बाहर, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी अगर आपको मिट्टी दिखाई दे जाती है, उस मिट्टी में अगर आप दबा देते हैं तो इस होलाष्टक का जो प्रभाव होगा वो आपके घर परिवार के लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। इससे सुंदर उपाय आपको नज़र टोने टोटके का नहीं हो सकता। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। कितने उपाय समझ में आ गए? 3 उपाय। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, जहां आपको शहद दिखाई दे जाए, एक चीज का हमेशा ध्यान देना, शहद का उपाय 2 चीजों में होता है। एक तो कोई इंसान घर का अगर क्रोधी प्रवृत्ति का है उसके लिए किया जा सकता है, और अगर कोई भी व्यक्ति घर में बीमारी से परेशान है उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है? थोड़ा सा शहद लीजिएगा, मात्र एक शमी का पत्ता लेंगे और मात्र एक बेलपत्र लेना है, बस। इससे के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र ले रहे हो वो कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, महादेव का शिवलिंग आप सभी के घरों में होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या करना है? जो आपके पास में शहद है ना, सबसे पहला काम करेंगे, उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करना, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर साइड, जैसे मैंने कर दिया। अब करने के बाद में आपके पास में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। शमी पत्र को नहीं, बेल पत्र को शहद के ऊपर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद में अब जो आपके पास में शमी के पत्ते हैं, उस एक शमी के पत्ते को या उस एक चावल के दाने को जिस जगह से जल नीचे गिरता है, बिल्कुल यहाँ एंड पॉइंट पे आपको चढ़ाना होगा, ठीक है ना। चढ़ाने के बाद में फिर आप 1 लोटा जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देते हैं। आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है या जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसकी गुस्सा, उसकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।